नमस्कार, मैं कोमल। आप देख रहे हैं कोमल पथ। अयोध्या के भरतकुंड गांव में हम आए हुए हैं। जैसे कि देख रहे हैं, सिद्ध शक्तिपीठ सत्य मंदिर के कुछ सत्य का पाठ पढ़ाने के लोग उपस्थित हुए हैं और यहाँ पे हम लोगों से जानना चाहेंगे कि यहाँ पे किस उद्देश्य से सत्संग हो रहा है। अंकल, आप अपना नाम बताइए। तो बहुत शर्मा एडवोकेट बीकापुर फैजाबाद। आप इस संस्था में कितने वर्ष से जुड़े हैं? बस 2004 से जुड़े हुए भगवान की वाणी से। आपको इस संस्था से क्या लाभ मिलते हैं? हमें आध्यात्मिक और मानसिक लाभ दोनों मिलता है। जितने प्रकार के लाभ हो सकते हैं वो सब भगवान की कृपा से मुझे मिला। इस भूमि पर पहली बार सत्संग हुआ है या अक्सर होता हुआ है? ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के भाई भरत जी की तपोस्थली है, जो 14 वर्ष तक यहाँ पे रह कर उन्होंने तपस्या किया था। ये वो नंदीग्राम अयोध्या है जो पौराणिक स्थल कही जाती है और यहाँ पे 8 बार प्रोग्राम हो चुका है। ये 8वां प्रोग्राम है। हम ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे गांव-गांव ये संस्था कार्यक्रम कर रही है, तो इनका क्या उद्देश्य है? भगवान की वाणी आज नए परिवेश में गीता का ज्ञान लेकर के आई है और देवी माँ के माध्यम से जो अद्भुत वो ज्ञान प्राप्त हुआ है, लाखों पृष्ठों में जो प्राप्त हुआ है, वो भगवान की वाणी का संदेश जन जन तक हम लोगों को पहुंचाना हमारा कर्तव्य है और भगवान का आदेश भी है, जन जन तक पहुंचो जहाँ अंधकार है, उस मन तक पहुंचो जहाँ मेरी पुकार है। प्रतिमा पूनम जी है, क्या आपने इनका जीवन परिचय पढ़ा है? हाँ, अवश्य पढ़ा है। यदि पढ़ा है तो आपके इनके जीवन परिचय से आपको क्या शिक्षा मिलती है? हमारी दिव्य शक्ति, आध्यात्मिक दिव्य शक्ति बाजी पूनम जी का जीवन भगवान के आदेश में के अनुसार जीवन जी रही है और उनके द्वारा हम लोग को प्रेरणा मिल रही है। दिव्य शक्ति जो अभिनव महाराज जी के माध्यम से हम लोग प्रेरणा मिल रही है। मानवता का धर्म हम लोग कैसे अपनावे, हम लोग मानवता का धर्म कैसे अपनावे, कैसे जीवन में जिए, लोगों को कैसे लोगों प्रेरणा दे। लोग आज पूरा समूचा देश पूरा विश्व अंधकार अज्ञानता के गहरे अंधकार में डूबा हुआ है, उनसे निकालने के लिए भगवान का संदेश जन जन तक पहुंचाएंगे। हम लोग आया हुआ है कि मानवता के पथ पर चलिए और लोगों को चलने के लिए प्रेरित करिए। एक हम लास्ट और आपसे पूछना चाहेंगे, आप हमारे चैनल के माध्यम से ये समझाएं कि जो बेजुबान जानवर हैं सेवा करनी चाहिए, ये बताइए। भगवान ने अपने आदेश में कहा कि मैं सभी प्राणियों का रचनाकार हूँ, सबका मैं पालन पोषण करता हूँ और मैं ही सभी प्राणियों के रूप में मैं ही हूँ और बस जो पहने हुए हैं वो मैं ही हूँ। तो सभी प्राणियों में परमात्मा ही है। तो हमें सभी प्राणियों को में सद्भाव बनाए रखना और उनके साथ उनके दुख और पीड़ा को समझना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, मनुष्यता का कर्तव्य है। मांसाहार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, कतई नहीं करना चाहिए। मांसाहार ये असत्य और अधर्म है, ये नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इनसे उनमें कुछ भक्त लोग भी उपस्थित हैं, हम इन लोगों से जानना चाहेंगे कि यहाँ पे कितने वर्ष से वो यहाँ जुड़े हुए हैं। आंटी, आप अपना नाम बताइए। तारावती। आप ये जो सत्य मंदिर है इसमें कितने वर्ष से जुड़ी हैं? लॉकडाउन पहले से है। आप इस संस्था से जुड़ने से आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत से प्रभाव पड़ा, जो संकट आया वो कटा और सब दूर हुआ, दुख दूर हुआ। कुछ लोग और भी उपस्थित हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि ये सत्संग में कितने वर्ष से जुड़े हुए हैं। अंकल, आप अपना नाम बताइए। राम प्रसाद यादव। आप इस संस्था में कितने वर्ष से जुड़े हैं? हो गया करीब 7-8 साल। जो यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा था, जो सत्संग हो रहा था, आपके जीवन में उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है और इसका क्या उद्देश्य है? जीवन में जो उद्देश्य था वो हो गया और प्रभाव तो अच्छा पड़ रहा है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि यहाँ ये उपस्थित है और हम यहाँ और लोगों से जानना चाहेंगे कि यहाँ पे ये कितने वर्षों से जुड़ी हैं। जैसे कुछ माताएं लोग उपस्थित है, हम इनसे भी पूछना चाहेंगे। आंटी, आप अपना नाम बताइए। रेणु चतुर्वेदी। आप इस संस्था में कितने वर्ष से जुड़ी है? 3-4 साल से। जैसे कि हमने यहाँ पे सुन रहे थे कि मांसाहार नहीं करना चाहिए, तो हमें ये जानना है कि आप बताइए कि मांसाहार करना उचित है या नहीं। आप हमें ये बताइए, क्यों गलत है? मांसाहार नहीं खाना चाहिए, उससे अपराध होता है। क्या होता है? अपराध होता है। जैसे हमारा जो है उसमें ऐसा जीव है,
होना चाहिए। हम दहेज प्रथा को लेकर चलते हैं कि ये जो संस्था है ये दहेज प्रथा, मांसाहार बंद करो, इन सब चीजों को लेकर कार्य करती है। तो यहाँ हम कुछ लोगों से और पूछना चाहेंगे, दहेज प्रथा जो है ये होनी चाहिए, दहेज लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये हमें बताइए। दहेज न लेना भी चाहिए न देना भी चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। सब एक जैसे नहीं है, सब लोग किसी के पास है किसी के पास नहीं है, तो दुख होता है। उसको ये दहेज प्रथा हटा दी जाए तो सही है। गरीब लोग परेशान हैं और गरीब लोग जो है वो जा नहीं पाते, कहूँ किसी के पास बैठ नहीं पाते, इसलिए अपनी गरीबी की वजह से इसलिए इसको हटा देनी चाहिए। दहेज प्रथा न लेना चाहिए न देना चाहिए। यही बच्चे हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि इनको यहाँ पे जो सत्संग हो रहा था इनको क्या सीख मिली, इनको क्या लग रहा था। आप अपना नाम बताएं। आयुष। आप जो यहाँ सत्संग हो रहा था इससे आपने क्या शिक्षा प्राप्त करी? मांस मसाला नहीं खाए, क्यों नहीं खाना चाहिए? ये सब पाप है। पाप है? अच्छा, अभी हम और लोगों से पूछना चाहेंगे। आप अपना नाम बताइए। किंजल। ये जो सत्संग हो रहा था इससे आपको क्या मतलब क्या शिक्षा मिली? कि भगवान का कार्य करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि मांस मछली नहीं खाना चाहिए, और भगवान कह रहे हैं कि जो पशु पक्षी हैं उनका जो आप मतलब रोड पे पड़े रहते हैं और जो कष्ट रहता है उनको देखभाल करना चाहिए। बहुत ही अच्छा लगा, इसने बहुत ही अच्छा बताया है कि जो जानवर होते हैं बेजुबान उनकी रक्षा करनी चाहिए। और जैसे कि यहाँ पे कुछ लोग और उपस्थित हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे। आप अपना नाम बताइए। काजल। आप इस संस्था में कितने वर्ष से जुड़ी हैं? 6-7 साल हो गया। ये जो सत्संग हो रहा है यहाँ पे पहली बार हो रहा है या अक्सर होता है? ये अक्सर होता है। इस सत्संग होने से आपको क्या सीख मिलती है, क्या क्या सीखा है अभी तक आपने? सीख मिलती है, मानवता रखनी चाहिए, मतलब किसी से इस देश अहंकार नहीं करना चाहिए, सबके प्रति प्रेम की भावना रखनी चाहिए, और मतलब जिहत्ता नहीं करनी चाहिए। ये सब है। भगवान के बारे में बताया जाता है कि मतलब भगवान की बाणी पढ़ने से मतलब अगर विश्वास के साथ पढ़ो तो दुख रोग कष्ट जितने भी होते हैं दूर होते हैं, यही सब बताया जाता है। महाराज जी के श्री चरणों में नमन करते हैं। अभी आप सभी ने भगवान के बारे में ज्ञान सुना, कहीं ना कहीं पहचानने का भी आपको अवसर मिला होगा। जैसा कि आप सभी को पता है, ज्ञान सुनना, उसके बाद अपने जीवन में धारण करना, उसके बाद उसको एक साकार रूप देना, ये भगवान का उद्देश्य है। ये डूबी हुई है, कितनी तेज हवा चल रही है, यदि ये बत्तियां ना बंदी होती तो ये पर्दे उड़ गए होते हैं। ये बत्तियां बंदी है तो ये पर्दे नहीं हो रहे हैं। तो ये भगवान का एक रूप है। उस ज्योति की तरह आप देखिए इसको, कितनी तेज हवा चल रही है। भगवान अपना प्रयोजन बनाते हैं कि दिया जब तक घी में डूबा रहेगा, बाकी जब तक घी में डूबी रहेगी जलती रहेगी, यदि वो जरा से भी हटी जलना बंद। तो वैसे ही हम लोग को भी भगवान से जुड़े रहना है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में। लोग कहते हैं कि यहाँ केवल कृष्ण भगवान को पूजा जाता है, सुना होगा आप लोगों ने कि कहीं केवल शंकर जी का मंदिर है, कहीं केवल हनुमान जी का मंदिर है। तो भगवान तो सिर्फ एक है। क्यों एक है? जब लोग कहते हैं कि भैया इतने सारे भगवान काहे के लिए हैं, समझिएगा इसको कि भगवान इतने सारे क्यों हैं। यदि आप अभी आंखें बंद करेंगे अपनी केवल कुछ ही मिनट के लिए और अपने माता पिता को याद करेंगे तो उनके रूप अलग अलग दिखने लगेंगे, मगर माता और पिता शब्द केवल एक है ना, है कि नहीं है? तो वैसे ही परम पिता परमेश्वर सिर्फ एक है। पूजने के हमारे रूप अलग अलग हो सकते हैं, कोई किसी रूप में पूजता है, कोई किसी रूप में पूजता है। तो परम पूजनीय देवी माँ ने जो ज्ञान दिया है हम लोगों को, श्री कृष्ण चेतना अवतार परम पूजनीय देवी माँ का जो ज्ञान सन 1972 में आया था लिपि रूप में,
ज्ञान को ग्रहण किया हमारे माता पिता ने, हमारे भाई बहनों ने, वही ज्ञान हमने ग्रहण किया, तो ये सिलसिला आगे बढ़ते चला जा रहा है। तो उद्देश्य ये रहता है कि आपने यदि कोई चीज अपने अंदर ग्रहण की है, आप उससे सही हुए, आपका जीवन उत्तम अति उत्तम हो गया, तो आप दूसरों को भी प्रेरणा दीजिए। भगवान से जुड़ने का एक ये रास्ता है, माध्यम है। यहाँ कोई टेंट लगा के आप लोग को सुना करके कोई ऐसा कुछ नहीं है, केवल एक रास्ता है कि परमपिता परमेश्वर से कैसे मिलना है, उनसे कैसे जुड़ना है। हम लोग के जीवन में अनेक अनुभव होते हैं, हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि कैसे क्या हो गया, नहीं समझ पाते हैं, तो भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं। तो जब भगवान अपने बच्चे को किसी भी मुसीबत से निकालना चाहेंगे, वो आपको देखेंगे नहीं। यदि आप रोड पार कर रहे होगे, कोई गाड़ी लड़ने वाली होगी, तो सबका कारण है, जो कारण स्वरूप है पूरे विश्व का, ब्रह्मांड का, कण कण का, हर कण का, जीव का, जड़ का, चेतन का, जो भी दुनिया में दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा वो भी, जो दिख रहा वो भी और जो नहीं दिख रहा वो भी उसी के कारण से। सबका कारण तो वही है, एक परमात्मा, उसी को जानने की चेष्टा करनी। वेद हमारे कहते हैं, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ज्ञानी नहीं हूँ, मैं आप ही की तरह, जो आप, मैं उधर आके बैठ जाऊँ तो मैं इधर बैठा हूँ तो आपको लग रहा है ये कोई वक्ता बोल रहे हैं, कोई ज्ञानी, ज्ञान है जो समझा सुना, हमारी शक्ति माँ, हमारी देवी माँ ने जो सुनाया, जो उन्होंने ज्ञान दिया भगवान के बारे में, वो मेरा कुछ नहीं। मैं आप ही कर रहा हूँ, मैं आप बगल में बैठूंगा तो आप ही देता हूँ, कोई विशेष नहीं।